हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है, पेपर वन पेपर टू को आपको कितना वेटेज देना है, कैसे आपको जेआरएफ को टारगेट करना है। इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड जानिए कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जेआरएफ को क्रैक करने के लिए। आपकी स्ट्रैटेजी पेपर वन पेपर टू को कैसे बैलेंस करना है, आपकी स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, कैसे आपको बैलेंस करना है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी जर्नी होती है यूजीसी नेट की। सो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, जो भी आप प्रिपरेशन करते हो पेपर वन पेपर टू की, उससे आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगी। सो एग्जाम के ओवरव्यू की एक बार मैं बात करती हूँ कि पेपर वन और पेपर टू क्या होता है, किस तरीके से यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। हालांकि ये सारी कॉमन चीजें आपको सबको पता है, जो भी यूजीसी नेट का एस्पिरेंट है सबको ये चीजें मालूम है कि यूजीसी नेट क्या है। फिर भी जो एक नया एस्पिरेंट है उनके मन में सवाल रहता है कि यूजीसी में क्या होता है, कितने पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर वन पेपर टू को आपको कैसे बैलेंस करना है। और आपको ही पता है कि अभी ऑन एन एवरेज हमारे पास एक महीना बचा है, फटाफट से जो एनटी है वो आपकी डेट शीट भी रिलीज कर देगा। एंड हमारे पास एक महीने के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें फोकस करना है पेपर वन पेपर टू पे, इसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज कंडक्टेड बाय एनटीए एंड यहाँ पे पेपर वन होता है एंड पेपर टू होता है। पेपर वन आपका जनरल टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड होता है एंड पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सबके अपने अपने सब्जेक्ट है, जो आपने मास्टर्स में जो परस्यू कर रखा है जो सब्जेक्ट, उसी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट पेपर नंबर टू होगा। जैसे किसी का होम साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पेपर टू होता है और दोनों पेपर जो है वो एक सिंगल सेशन के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। कोई यहाँ पर अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इस यूजीसी नेट एग्जाम को एस करना, क्योंकि अभी तक देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और एनटीए जैसे कि आपको सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहते हैं, पता नहीं कब नेगेटिव मार्किंग आ जाए, इसलिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास कि जो भी आपके पास जितना भी समय है, क्योंकि 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक जून में एक दिसंबर में। तो ट्राई कीजिए कि हर एक साइकिल में, मीन्स आपका जो भी आप फर्स्ट साइकिल देते हो फर्स्ट साइकिल में ही अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। यूजीसी नेट को जो नेट है या जेआरएफ उसको क्रैक करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आपको नए नए सरप्राइज मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है कट ऑफ बढ़ती जा रही है, अभी हम कट ऑफ पे ही बात करेंगे, तो वो उतना ही लेवल जो एग्जामिनेशन का वो डिफिकल्ट होता जाएगा। टोटल मार्क्स 100 होते हैं। ड्यूरेशन अगर आप मैं बात करूं पेपर नंबर वन की, तो यहाँ पर वैसे पूरा टोटल जो होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है, बट वो 1 घंटा और 2 घंटा स्पेसिफिक डिवाइड होते हैं फॉर द पेपर एंड पेपर टू। और सारा जो है दिस इज कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। पेपर नंबर वन की मैं बात करूं तो ये 1 घंटे का माना जाता है और पेपर टू 2 घंटे का। हालांकि आपके पास चॉइस होते हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर। पेपर नंबर वन के अंदर आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन आता है। उसके बाद जो पेपर नंबर टू होता है, ये पेपर नंबर वन है, टोटल जो 3 घंटे का पेपर होता है एंड इट इज डिवाइडेड पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है, पेपर टू में आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का आपके पास पेपर टू हो गया। और आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में दैट इज 50। ठीक है, तो 100 मार्क्स प्लस 200, 300 मार्क का टोटल आपका पेपर होता है। 2 घंटे आप डिवाइड कर सकते हो। और ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे बेस है, जो आपके कंसेप्ट थ्योरीज या जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड चल रहा है उस पर आपका पेपर नंबर टू आता है। हालांकि ये तो सबको मालूम था, एक बार हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ ना बढ़ती जा रही है। पहले के समय था जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाती थी, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे, कंपटीशन लेवल उतना हाई नहीं था जितना अब है। अगर मैं 2014-15 की बात करूं, वहां पर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन मोड में होता है। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं, ना कि सिर्फ कट ऑफ में चेंजेस आए हैं, बल्कि आपका पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब नए नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल एनटीए जो है सरप्राइज पे सरप्राइज और नए नए आपकी कॉन्सेप्ट, नए नए क्वेश्चंस ऐड अप करता रहता है, जिसके लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस एग्जामिनेशन को अब क्रैक करना, क्योंकि कट ऑफ का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। पहले की कट ऑफ की बात करूं तो बहुत लो जाती थी। अगर मैं अब 2024 जो जून का एग्जामिनेशन हुआ था 2024 के अंदर, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि कट ऑफ जेआरएफ के लिए 300 में से 204 गया है। ठीक है,
उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 300 एंड यहाँ पर पीएचडी ओनली के लिए 156। जब से पीएचडी ओनली वाला क्राइटेरिया आया है, इधर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एनईपी में भी ये बोला गया था कि हमें रिसर्च को बढ़ाना है। तो रिसर्च को बढ़ाने के लिए कैंडिडेट्स का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से पीएचडी कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ है। साथ साथ होम साइंस की मैं बात करूँ, 214 अभी तक कभी नहीं गई थी इतनी हाई कट ऑफ, ठीक है। 188 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, 166 फॉर द पीएचडी ओनली। कॉमर्स की मैं बात करूँ तो 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, 90 परसेंटाइल फॉर द पीएचडी ओनली। ये सारी आपकी कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एंड एसटी। अगर मैं अभी दिसंबर की बात करूं, जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जो कि जनवरी में कंडक्ट कराया गया था, उसमें देखिए आप कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई चली गई है। और इकोनॉमिक्स में देखो 206 जीआरएफ, 180, पीएचडी के लिए 156। पॉलिटिकल साइंस में देखिए जरा 234 मार्क्स आउट ऑफ 300, इस पे आपका जीआरएफ हुआ है। कितना हाई कट ऑफ अभी बढ़ता जा रहा है और आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो टफ हो गया है। 210 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर मींस नेट और 184 में पीएचडी। सिमिलर हिस्ट्री की 206, 184 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 162 फॉर द पीएचडी ओनली। तो ये कट ऑफ का जो लेवल है आप देख चुके हो कि बढ़ता जा रहा है। अब आपको करना क्या है? देखो, सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग है ना। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एक ही बार में जीआरएफ क्रैक कर लेते हैं और वो स्टूडेंट जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी नहीं कर पाते, पढ़ते दोनों की डिफरेंस है पढ़ाई में, है ना। अगर आप क्वालिटेटिव पढ़ रहे हो, आपको क्वांटिटेटिव, जैसे आप रिसर्च में पढ़ते हो ना, आपको क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वालिटी वाला पढ़ना है, नंबर्स नहीं काउंट करे, क्वांटिटेटिव नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एंड में अभी 1 महीना बचा है तो हम पढ़ना चालू करेंगे। नो, ये सबसे गंदी स्ट्रैटेजी होती है। या फिर आप यूट्यूब की मैराथन क्लासेस से आपको बहुत हेल्प मिलती है, उससे आप सोचते हो कि हम 1 महीने के अंदर कवर कर लेंगे। नो, यूजीसी नेट का सिलेबस ही बहुत ज्यादा है और अब जो है नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, तो आपके लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है इस एग्जाम का लेवल। तो आपको क्या करना है, अगर मैं पेपर 1 की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ये तो नहीं, बिल्कुल मत करना कि 1 महीना पहले या 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करोगे, सिलेबस ही कवर नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे बना के चलनी चाहिए, आपको जितने भी 10 यूनिट्स है पेपर 1 के, उनका आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट पता होना चाहिए। मींस आपके पहले बेस क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको डीआई, रीजनिंग, आईसीटी और पीपल इन्वायरमेंट वाली यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज इज लाइक अ फ्रेंड, आपका दोस्त है पीवाईक्यू, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, फैक्ट्स को समझिए, डेफिनेशन को पढ़िए, क्योंकि काफी बार आपके बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हमें डेफिनेशन, फॉर्मूला, कुछ फैक्ट सिंपल सिंपल नहीं पता होता है। नाउ स्ट्रैटेजी पेपर 2 के लिए क्या होना चाहिए, योर पेपर 2 इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो स्टूडेंट्स सोचते हैं हमने तो मास्टर्स में पढ़ा है तो हमें आता होगा। नो, अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आपके मास्टर्स में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या डीपली नहीं पढ़े हैं। तो आपको सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 यूनिट्स हैं, आपको 5-5 करके या फिर जैसे भी आपकी मर्जी उसमें आपको डिविजन करना पड़ेगा। आपको डेली 1 यूनिट करनी है स्टडी नोट्स के साथ। आपने जो नोट्स बनाए, स्टूडेंट्स ना नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, हैबिट नहीं होती है नोट्स बनाने की। प्लीज नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप इस एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप हाईलाइट लिखते हो, पॉइंटर्स लिखते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, डायग्राम्स बनाते हो, फॉर्मूला लिखते हो, तो आपको ज्यादा याद होता है ना। उसके बाद आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। बच्चे पीवाईक्यूज कर लेते हैं, कंसेप्ट जाए भाड़ में, है ना, कि क्वेश्चन आपने रट लिए एक तरीके से, कॉन्सेप्ट बाद में समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो पहले ट्राई कीजिए आपके अपने कंसेप्ट क्लियर करने की। पीवाईक्यूज लगाइए, 100+ पीवाईक्यूज आपको पर वीक में लगाने हैं, और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या फिर आप एक जो एनटीए की गाइड्स आती हैं उनको आप रेफर कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप कंटेंट उठा के पढ़ रहे हो, नो। अब वेटेज की अगर मैं बात करूं पेपर 1 पेपर 2 की, तो वेटेज जाता है 33% आपका पेपर 1 का। एंड क्योंकि पेपर 1 50 क्वेश्चन है तो 2 नंबर होता है एक क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का टोटल होता है। एंड इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर, 200 नंबर का आपका पेपर हो गए, जो टोटल हो गया वो आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 1 जो आता है वो 33% आता है, पेपर 2 आपका 66% आता है। तो आपको वेटेज कैसे देनी है ना,
ये सजेस्टेड टाइम मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि वेटेज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर 2 पढ़ लिया, पेपर 1 छोड़ो, क्योंकि उसमें तो कितने भी क्वेश्चन आएंगे, 50 आएंगे, हम 100 को ही क्रैक कर देते हैं ना, है ना, और हमारे 200 नंबर वैसे जाएंगे, क्या पता 100 के 100 सही हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भूल जाइए, आपको पेपर 1 भी पढ़ना पड़ेगा और पेपर 2 भी उतना ही सही से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 1 जो है आपका 100 मार्क्स का है। आपका प्रिपरेशन टाइम 35 टू 40% होना चाहिए, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। जो आपके स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे डीआई, रीजनिंग, ये सब और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक्स है जिससे आप इजीली स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फेलिसी, ये सब आप याद कर सकते हो। पेपर 2 200 नंबर का आता है, इसलिए इसका वेटेज आपका 60 से 65% होना चाहिए, और इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज आपके टॉपिक्स की, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, और हार्ड वर्क के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पर नहीं है। तो सिलेबस देखिए, ठीक है, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाइए, रॉन्ग आंसर को एनालाइज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जो आप गलत आंसर करते हो उसको नोटबुक में लिखो, क्यों आपने वो गलत करा, अगली बार वो क्वेश्चन है तो आप गलत नहीं करोगे, क्या रीजन था जिसके वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, उसको एनालाइज करना सीखो। आपको सही स्टडी मटेरियल, सही रिसोर्स यूज करना, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो। नए नए जो रिसेंट रिसर्च हो रही है, या जो नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनको उनसे अपडेट रहो, कंसिस्टेंट रहो, ब्रेक लो, अपने माइंड को भी रेस्ट दो। ऐसा नहीं पूरा दिन पढ़ रहे हो फिर आप एग्जॉस्ट हो गए, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करो, जैसे आप लोग, हम पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे, ठीक है, तो टेलीग्राम हम ज्वाइन करने को बोलते हैं, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए, पीडीएफ्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बता देते हैं, क्वेश्चंस बता देते हैं आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं ना। अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में थोड़ा सा भरोसा रखिए, जब घबराते हो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव ही नहीं करते हो, तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है। बस ये मानकर चलो कि हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं है, अगर हार्ड वर्क नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो जो स्टूडेंट जैसे दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फाउंडेशन बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके सभी के फैकल्टीज पेपर 2 के आप सभी को जानते हो, टेक्स्ट बुक पे आप उनका कूपन कोड यूज करके जो है आप बैच ले सकते हैं, एंड यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, बहुत पास है आपका एग्जाम। ठीक है, वेटेज मैंने आपको बता दिया, सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया, कैसे स्ट्रैटेजी आपको बनानी ये मैंने आपको बता दी। तो प्लीज अपनी अपनी स्ट्रैटेजी और अपना बिल्कुल कमर कस लो, क्योंकि नेट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, और आने वाले साइकिल्स आपके लिए और टफ होने वाले हैं। इसलिए अपना ट्राई कीजिए कि इस बार आप इस साइकिल के अंदर जीआरएफ क्रैक कर लो, क्योंकि अभी आपको बहुत आगे जर्नी में जाना है, ये तो भी बहुत छोटी जर्नी है, आपको पीएचडी में जाना है, बहुत बड़ी जर्नी में जाना है। तो जल्दी से अपना टाइम नहीं वेस्ट करके जीआरएफ क्रैक कीजिए, और फटाफट से अपने पीएचडी में एनरोल कीजिए, और आगे अपनी लाइफ में बढ़िए, सक्सेस प्राप्त कीजिए, और ऐसे हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन।